प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग सीखने आई। शिव बाबा की शिक्षा सुनते सुनते सब बातें स्पष्ट हो गई। हर बात इतनी सत्य और तर्कयुक्त लगी कि मन में विश्वास न करे, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा लगने लगा कि अब तक हम भगवान को याद करते थे और अब भगवान ने हमारी उंगली पकड़ ली, हाथ पकड़ लिया। उस दिन से आज तक कैसी भी परिस्थिति आई, पर शिव बाबा ने अपनी शिक्षाएं कभी छूटने नहीं दी। मानो घर बैठे हमारी पालना करते रहे। उनकी शिक्षाएं जीवन के हर पहलू में काम आ रही हैं। लोग समझते हैं कि ब्रह्मा कुमार और कुमारियां घर बार छुटवाते हैं। कई बार भाई लोग विशेष रूप से इस विश्वविद्यालय के नाम से दूर भागते हैं, परंतु जब भगवान के प्यार का अनुभव हो जाता है तब वे भी कहने लगते हैं कि बात तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ठीक है। कई फिर ठीक मानने के बाद भी अपने पुराने संस्कार के कारण इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ने का लाभ लेने की हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन यह सुनिश्चित है कि घर के सभी सदस्य इस पढ़ाई को पढ़ने लग जाए तो हर घर स्वर्ग हो जाएगा। बाबा की शिक्षाएं घर छटवाती नहीं है, बल्कि घर को और अच्छा चलाने की हिम्मत देती है। आज जब राजयोग के अभ्यास से हमें शक्तियाँ आने लगती हैं तो जिंदगी को जीना आसान हो जाता है। अपना पहचान परमात्मा की पहचान पाने के बाद परमात्मा के गुणों की धारणा से जीवन संवरने लगता है। लोग सोचते हैं कि वैराग्य ठीक नहीं है, लेकिन मुझ आत्मा को अनुभव तो यह है कि मन से वैराग्य आने से ही हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। वैराग्य का असली अर्थ यह है कि हम अपने स्नेह की विस्तृत करना है, उसे कुछ लोगों के प्रति मोह तक सीमित नहीं रखना है। मुरली ईश्वरीय पढ़ाई के कई महावाक्य ऐसे हैं जो हर इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। पहले तो यह कि हम दाता बनना सीख जाते हैं। इससे अपेक्षाओं की वजह से उठाए गए सारे बोझ उतर जाते हैं और खुद को हल्कापन महसूस करते हैं। जब हमसे देने की प्रवृत्ति जाग जाती है तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं, व्यर्थ संकल्प नहीं चलते। दूसरी बात, अगर हम हर बात में बीती को बीती करना आ जाए तो फालतू विचारों की वजह से होने वाली मानसिक बीमारियों से बच सकते हैं। और तीसरी बात, हरेक में कोई न कोई विशेषता देखनी है। कमियां देखनी है तो खुद में देखो, दूसरों की विशेषता देखो, गुण देखो। अगर कमी देखनी है तो खुद की देखो। जब हम दूसरों की अच्छाइयाँ देखेंगे तो वो इंसान हमारा हो जाएगा, दूरियां कहाँ रह सकेंगी। मुरली में कहे गए महावाक्यों में पवित्रता शब्द का अर्थ है पांचों कर्मेंद्रियों को पवित्रता, जिसके आने से हम हल्के रहेंगे। कान में कुछ गलत गया ही नहीं, आँख से कुछ गलत देखा ही नहीं तो मन में गलत चिंतन नहीं चलेगा। मुंह से कुछ व्यर्थ बोला ही नहीं तो जीवन में शांति आना स्वाभाविक है। फिर स्वस्थ और समृद्धि तो अपने आप ही हो जाएगी। मन 100% बाबा की याद में, हाथ 100% बाबा की सेवा में व्यस्त होंगे तो सफलता है ही। शिकायतें समाप्त हो, हम संपन्न हो जाएंगे।